बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पुकार सुबह की टीम को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज इन्होंने यहाँ विज़िट किया और इस पैगाम को लेकर कि कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को आज हम किस नज़र से देख रहे हैं। मेरे कायद ने ये मुल्क उन असूलों की बुनियाद पर हासिल किया कि यहाँ मज़हबी रवादारी, अख़ुवत, भाईचारा और मुकम्मल हमआहंगी के साथ एक समाजी तबकों के फ़र्क के बगैर ये रियासत आगे बढ़ेगी और मुस्लिम उम्मा को लीड करेगी। ये वो जज्बे और वो पैशन था। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। लाइन सप्टेंड रज़ा लोधी इस वक्त आपसे बात कर रहा है, साबिक़ सदर इस्लामाबाद क्रिस्चियन लायंस क्लब। 75 सालों में उन तरजीहात को हम हासिल नहीं कर सके जो हदाफ मेरे कायद ने अपनी दुनिया से रहलत होते वक्त जो जुमले कहे थे, काम काम काम, उस जुमलों को हमने फरामोश किया हुआ है। और हमारी वो तरक्की और वो सफ़र जिसकी आरज़ूमंद तमन्ना पूरी वर्ल्ड की दुनिया, इस्लामी ममालिक के ब्लॉक 57 से ज़ायद मुल्क का जो एक रुख था पाकिस्तान की जानब, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इस फ़लसफ़े को अगर हम इस बयानिए को देखें और हम रियासत मदीना के ख्वाब के आरज़ूमंद तो बनते हैं, लेकिन हम डिलीवर्स क्या कर रहे हैं। मेरे माशरे में बढ़ती हुई बेरोज़गारी, मेरे भूख और अफलास, गुर्बत और जहालत ने जो डेरे डाले हुए हैं, आखिर इसका तदारक कैसे मुमकिन है। अगर हम कायद के अफकार पे चलें, कोई मसावत, अख़ुवत, भाईचारे के इसी स्लोगन को अपना लें और आज योम कायद 25 दिसंबर और योम विलादत पर पूरी कौम ये तजदीद अहद करे कि आज से अगर मैं एक शख्स हूँ, मैं अगर राइट्स मांगता हूँ तो मेरी ड्यूटीज़ भी कुछ हैं, मेरा वतन भी मुझसे कुछ तकाजा कर रहा है। अगर मैं तालीम याफ्ता हूँ तो क्या मेरा तालीम याफ्ता होने का सबब दूसरे के लिए फ़ायदेमंद है। अगर मैं कोई स्पीकर, अच्छा मुबल्लिग हूँ तो क्या मेरा बयानिया इतनी ताकत रखता है कि किसी की ज़िंदगी को तब्दील कर सके। अगर मैं कोई लिखारी हूँ तो क्या मेरी लेखत से या मेरे लिखने की वजह से माशरती तब्दीली के अंदर वो कोई ऐसी बड़ी चेंज आ रही है। अगर मैं किसी वसाइल याफ्ता तबके से हूँ तो क्या ज़कात का दर्स जो मेरे नबी पाक ने दिया, क्या उन वसाइल से मैं उन मरहूम तबकात की कोई मदद कर रहा हूँ। हम इसी सारे खोखले नारों की ज़िंदगी में जी रहे हैं। अमलन हमारे पास कोई एजेंडा और कोई गोल्स नहीं है। मगरबी दुनिया हमें चार्टर ऑफ इंसानी हकूक़ के मंशूर से कभी पुकारती है, कभी यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे, कभी वेमेन इंटरनेशनल डे, कभी फलां, कभी क्या, मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी, इस तरह के क्या ऐसे नारे निकलते हैं मेरी रियासत से। यार, जिसका एक गोल हो, जिसका एक मिशन हो, उस रियासत के आवाम को अगर बराबरी की बुनियाद पे आप लेके चलें तो दुख सुख की फ़ज़ा को एक तरफ रख के पायदार तरक्की का हदफ हासिल कर लें तो हम पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। दुनिया की 7वीं एटमी क़ुव्वत होने के बावजूद गुर्बत और जहालत के अंधेरों में खड़े, क्या हम वो गोल नहीं बना सके। जब मेरा वतन आज़ाद हुआ था तो $1 $1 के बराबर था 1947 में, और आज आप देख लें कि हमारे रुपए की वैल्यूज़ क्या, इक़्तिसादियात का वावेला और मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने की जो बातें और खौफनाक बातें, मेरी नस्ल के बच्चों को 5th जनरेशन के बाद हम नेक्स्ट जनरेशन के गोल के दावे जो कर रहे हैं, तो आए रोज़ मीडिया के अंदर जो चीखो पकार और जो शाम को जो चलती है बातें, वो कोई एक खुशहाली का पैगाम नहीं बनती। हमेशा नब्ज़ डूबती है और हर नौजवान नस्ल का बच्चा तालीम याफ्ता, डिग्री याफ्ता, वो इस वतन को अब रहने की तरजीह के लायक नहीं समझ पा रहा। जबकि टूरिज़म के हिसाब से देखें, मेरे वतन के वो चीज़ें, आसूदा माहौल, वो 4 किस्म का मौसम और वो चारों सूबों की अख़ुवत और कल्चर, और वो दुनिया के किसी ख़ित्ते में नहीं है और किसी बेल्ट में नहीं है। और इतनी खूबसूरती के साथ इसकी जियो लोकेशन, जियोग्राफी है, दुनिया के किसी मुल्क को हासिल नहीं। अगर UN के प्लेटफॉर्म पे 210 मुल्क इस कैलेंडर पे मौजूद हैं, तो लेकिन मेरे पाकिस्तान की शनाख्त और उसका वक़ार, उसका तशख़्ख़ुस एक मुनफ़रिद और तुरा इम्तियाज़ रखता है। आइए आज के दिन हम मिलकर कायद के अफ़कार के उन स्लोगन्स को एक दफ़ा फिर प्लेज करके अपना लें। शायद भुला हुआ सबक, शायद भुला हुआ सफ़र
ہمیں دوبارہ یاد دہانی کی طرف آگے گامزن کر سکے اور ہم ایک ترقی کی طرف گامزن ہو سکے، ہم قائد کے سپاہی بن کر قائد کے پاکستان کو ایک سافٹ امیج کی صورت میں آگے لے جانے میں کامیاب ہو سکیں۔ یہی ایک ہمارا سفر ہے۔ بہت بہت شکریہ پکار صبح کی ٹیم کا، جنہوں نے آج یہاں تشریف لا کر بات چیت کا موقع دیا۔ لائن سپٹین رضا لودھی، اسلام آباد۔